हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं फैंसी सा टॉप विथ कोल्ड स्लीव। इसे बनाना इजी है, इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो फैब्रिक लिया है मैंने वो है 2 मीटर्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये देखिए, लेंथ मैं ले रही हूँ 25 इंच की। ये कपड़े को मैंने बस 4 फोल्ड किया हुआ है और लेंथ मार्क की है 25 इंचेस की। चलिए अब इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं लूँगी 7 इंचेस। ये मेरा शोल्डर का पार्ट है। आर्म होल भी मैं लूँगी 7 इंचेस का। ये हो गया 7 इंचेस। अब यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। मैं ले रही हूँ 11 इंचेस। आपका जितना भी चेस्ट का पार्ट हो आपको उसको डिवाइड करना है 4 के साथ, क्योंकि हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया हुआ है और आपको +2 इंच ऐड करना है स्विंग अलाउंस के लिए। ये टॉप है तो आप 1 इंच भी स्विंग अलाउंस ले सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ ऊपर से 15 इंचेस। ये मेरी कमर की लेंथ है। ऊपर मैंने 11 इंचेस लिया था चेस्ट में, तो यहाँ 1 इंच कम लेंगे यानी 10 इंचेस। तो देखिए ये मेरी कमर की लेंथ हो गई। अब यहाँ पे जो हमारा एंड पॉइंट है वहाँ पे मैं वापस लूँगी 12 इंचेस का। ये हमारा हिप्स का पार्ट है। इसमें भी आपको जितना भी हिप्स का पार्ट हो उसका 4 प्लस डिवाइड बाई 2। अब चलिए सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स ज्वाइंट हो गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आर्म होल को बनाने की ओर। तो देखिए पूरा 7 इंचेस है, जिसका हाफ होता है 3.5। ये वो मार्किंग है जहाँ से हमारा कर्व होना शुरू होगा। तो यहाँ से मैंने ये कर्व दे दिया। आर्म होल हो गया है हमारा। अब यहाँ पे लेंगे नेक का पार्ट। देखिए ब्रॉडनेस में ले रही हूँ 3.5 इंचेस की। हाई नेक बनाने वाले हैं हम, और यहाँ पे बस मैं लूँगी 2 इंचेस। चलिए अब इसे राउंड शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से आप राउंड शेप दे दीजिए इसे। तो देखिए बेसिक मार्किंग हो गई है। चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। चलिए अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये हमारे मेन पार्ट है, ये ओपन कर दिया हमने इस तरीके से। अब चलिए हम इस पे एक पार्ट को निकाल लेंगे। ये हमने निकाल दिया। ये होगा हमारा फ्रंट का पार्ट। इसे मैंने वापस फोल्ड कर दिया। इसमें अब हम नेक की पैटर्न बनाएंगे। तो चलिए नेक की पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3.5 पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब चलिए इसे शेप देंगे हम। इस तरीके से शेप दे दिया हमने। अब हम इसे कट कर लेंगे। चलिए अब इसे आपको खोल के दिखाते हैं कैसा बना है। तो ये है हमारा नेक का पार्ट। तो देखिए स्लीव्स कट करने के लिए भी मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए पहले इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। मैं ले रही हूँ 12 इंचेस की लेंथ। इसके नीचे हमारी रफल बनेगी, इसलिए बस मैं ये 12 ही ले रही हूँ। अब देखिए इसकी चौड़ाई मैंने 9.5 इंचेस की ली हुई है। यहाँ से मैं 3 इंचेस पे मार्क करूँगी। ये हो गया 3 इंच पे मार्क। अब यहाँ से चलिए शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से ये हमने स्लीव्स का शेप दे दिया है। अब हमारी जहाँ पे लेंथ है वहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 इंचेस। ये है मेरी स्लीव्स की चौड़ाई। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है स्विंग अलाउंस के लिए। अब इन दोनों पार्ट्स को हम जॉइंट करेंगे इस तरीके से। तो ये बन गया है हमारा स्लीव्स का शेप। अब बस हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। चलिए मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके का शेप बना है हमारे स्लीव्स का। अब देखिए ये बचे हुए कपड़े से हम नीचे की ओर रफल बनाएंगे स्लीव्स की। तो ये जो हमने ऑलरेडी स्लीव्स कट की थी मैंने इस तरीके से रखी है। ये मेरा कपड़ा जो नीचे का है वो भी 4 फोल्ड है। यहाँ पे हमने मार्क किया। इस तरीके से हम क्रॉस में जाएंगे। इस तरीके से क्रॉस में गए। अब बस हमें नीचे राउंड शेप दे देना है। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स बन गई है। और देखिए इसकी लेंथ हमने ली है 7 इंचेस की। तो इस तरीके से हमारे नीचे की रफल बनेगी। अब हम बस सीधे इसको कट कर लेंगे।
अब देखिए हम 2 लेयर रफल बनाने वाले हैं स्लीव्स में। पहली लेयर तो हमने कट कर दी जो कि शॉर्ट थी, अब ये लॉन्ग वाली लेयर कट करेंगे। तो इसके लिए भी ये हमने इस तरीके से फैब्रिक को रखा है। ये हमारी वो शॉर्ट कट की हुई रफल स्लीव्स है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसकी लेंथ बढ़ा देनी है हमें सिर्फ। तो ये लेंथ हम ले रहे हैं 11 इंचेस की। तो देखिए अब बस इसको रख के हम सीधे ही इसे कट कर लेंगे। शेप बिल्कुल वही रखना है हमें, बस हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी है और कुछ भी नहीं। तो देखिए ये हो गई हमारी कटिंग। ये देखिए इस तरीके से हमारे 2 लेयर बने हुए हैं रफल करने के लिए स्लीव्स में। अब चलिए सबसे पहले नेक बनाते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का नेक है, ये हमारा राइट पार्ट है। इसके ऊपर हम देखिए इसी शेप का हमने बचे हुए कपड़े से ये कट किया हुआ है। इसको हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे, शेप को अच्छे से मिला लीजिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में सिलाई लगा देंगे। इसे सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए ये हमने सिलाई लगा दी है। अब नॉचेस लगा देंगे। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कटे, और ये कॉर्नर पे तो बहुत ही अच्छे से नॉचेस लगाएगा ताकि आपका शेप बिल्कुल सही से बैठे। अब हम इसे टर्न करेंगे रॉन्ग साइड पे। तो इस साइड इस तरीके से यहाँ पर हम डबल फोल्ड करके रॉन्ग साइड पे इसकी इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से पूरे शेप में सिलाई लगा दीजिए। अब देखिए ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम बाकी का नेक बना लेते हैं। तो बचे हुए कपड़े से मैंने राउंड नेक कट किया हुआ है। यह जो हमारा कट है वहाँ उसको अच्छे से मिलाएंगे इस तरीके से, और ये स्ट्रिप को इसके ऊपर रख देंगे। ध्यान रखिए ये हमारा टॉप का राइट पार्ट है जिसके ऊपर ये स्ट्रिप मैंने उल्टी रखी हुई है। अब इस पूरे में सिलाई लगा देंगे राउंड में। इसी तरीके से आपको बैक के पार्ट में भी स्ट्रिप कट करके पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है राउंड में। अब इस पे भी हम इसी तरीके से नॉचेस लगाएंगे और रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे। ये सारी प्रोसीजर आपको बैक पार्ट के लिए भी करनी है। तो इस तरीके से ये देखिए हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से हमारा नेक बन जाएगा। ये देखिए दोनों नेक हमारे बन गए हैं। अब ये राइट पार्ट है, इसके ऊपर दूसरे पार्ट को हम उल्टा कर देंगे। इस तरीके से शोल्डर फिटिंग कर देते हैं। इस तरीके से शोल्डर फिटिंग कर दीजिए। शोल्डर फिटिंग के बाद अब हम कोल स्लीव बना देते हैं। तो देखिए ये स्लीव्स को मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से मैं 2 इंच पे मार्क करूँगी, 2 इंच पे मार्क करूँगी इस तरीके से, और यहाँ से मैं लेंथ लूँगी 6 इंचेस। तो यहाँ पे 6 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। ये मार्किंग हो गई। अब हम शेप देंगे इसे राउंड इस तरीके से शेप दे दिया। चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने कोल स्लीव के लिए कटिंग कर ली है। इसी तरीके से आपको दूसरी स्लीव भी कट करनी है। तो देखिए अब इस पार्ट को हम बना देते हैं कोल स्लीव का। तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने नेक में किया था। बचे हुए कपड़े से हमने स्ट्रिप कट की है। चलिए अब इसे इस पे रख देते हैं इस तरीके से। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद नॉचेस लगाएंगे और रॉन्ग साइड पे टर्न, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने नेक पे बनाया था। इसी तरीके से आप दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमने ये बना दिए हैं स्लीव्स में। अब चलिए रफल अटैच कर लेते हैं। तो देखिए ये राइट पार्ट है हमारा। सबसे पहले छोटी स्लीव्स हमने जो छोटी रफल कट की है उसके रॉन्ग साइड इस तरीके से आपकी बहुत अच्छी रफल की लेयर बनेगी। अब दूसरा पार्ट हम रखेंगे इसके ऊपर जो कि है लंबी लेंथ का, लॉन्ग लेंथ का। अब इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स भी आप तैयार कर लीजिए। अब देखिए हम स्लीव्स अटैच करने जा रहे हैं। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा राइट पार्ट है टॉप का, उसके ऊपर हमारी जो स्लीव्स होगी वो हम रॉन्ग पार्ट रखेंगे इस तरीके से। मिडल से ये वाला मिडल मिलाएंगे और इस तरीके से स्लीव्स को रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस साइड में पूरी सिलाई लगा देंगे एंड तक।
इसी तरीके से यहाँ से भी पूरे एंड में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दोनों स्लीव्स आप तैयार कर लीजिए। ये देखिए स्लीव्स तो हमने अटैच कर दी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको बैक साइड पे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आप डबल फोल्ड कर लीजिए दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी जो रफल स्लीव्स बनाई हैं उसको भी हम रॉन्ग साइड पे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से दोनों लेयर को डबल फोल्ड कर लीजिए और दूसरे स्लीव्स में भी डबल फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए स्लीव्स अटैच हो गई है, बॉर्डर फोल्ड हो गई है। अब बारी आती है फिटिंग करने की। तो ये हमने उल्टा रखा है इसे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 19 इंचेस। आपका जितना भी चेस्ट का पार्ट हो उसका हाफ कीजिए प्लस 1 इंच लूजिंग के लिए। अगर आप फिट पसंद करते हैं तो बस आप हाफ करके ले लीजिए। अब देखिए नीचे के पार्ट में यहाँ पे मैं ले रही हूँ 20 इंचेस। ऊपर 19 लिया था, मैं थोड़ा लूज रखने के लिए यहाँ पे 20 ले रही हूँ। बस इतना ही चेंज करना है। दोनों पार्ट को हम इस तरीके से लाइन से जॉइन कर लेंगे। अब हम इस पूरे में सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स में भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो देखिए इस दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाना है। नीचे तो रफल है तो आपको वहाँ पे फिटिंग नहीं करनी है, बस यहाँ पे हम फिटिंग करेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ 5 इंचेस की। तो यहाँ से 5 इंच पे जाएगा और यहाँ पे तो आप बस बॉर्डर टू बॉर्डर सिलाई लगा दीजिए, क्योंकि रफल जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। इस पूरे में इस तरीके से सिलाई करके फिटिंग कर दीजिए। ये देखिए फिटिंग हो गई है। अब बारी आती है नीचे की बॉर्डर फोल्ड करने की। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे। देखिए नीचे की बॉर्डर भी फोल्ड हो गई है और तैयार हो गया है हमारा फैंसी टॉप कोल्ड स्लीव और रफल स्लीव्स के साथ। देखिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।